13वीं का खाना खा लो या इसका खा लो, उसके बाद फिर मैं ब्लेम करूं कि पुलिस आकर के इस तरीके से कर रही है। नहीं, कुछ नहीं, ये इस तरीके से आज़ादी नहीं है। आपके माँ बहन को कोई इस तरीके से कहे, आपको कैसा लगेगा? डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन भी उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखी। आज की डेट में एक मैसेज आता है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाओ, लेकिन किसी को ये नहीं पता किस पर्पस से इकट्ठे होना है। नमस्कार दोस्तों, तो सीजे प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन अब बहस छिड़ चुकी है और वही चीज़ हो रही है। नैरेटिव लोगों ने दोनों तरफ फिक्स करने की कोशिश की कि बच्चों के साथ जाती हो गई, इधर पुलिस प्रशासन शासन और मोदी जी को किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, वो सब आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ अनिल तिवारी जी हैं, सीनियर अधिवक्ता, और साथ में कुछ जूनियर एडवोकेट भी, जो भी उनसे बात करते हैं, समझते हैं वो लोग कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? एक पैलेट गैंग का कहा है पुलिस ने, मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है, जबकि बताया जा रहा है 140 के करीब पुलिस अधिकारी भी घायल है। मैं आए दिन देखता हूं और पुरानी सरकार से लेकर के आज तक नई सरकार, एट प्रेजेंट आई एम 65 ईयर ओल्ड, मोदी जी को जिस तरीके से एक लड़की ने बहुत है ये कहा कि 13वीं का खाना है। मैं बच्ची की उम्र बहुत कम होती है और इन बच्चों को संस्कार मिलते हैं माँ बाप से। तो जहाँ तक संस्कार की बात होती है, वो संस्कार एक अपने परिवार से, एक अपने एजुकेशन से। आज एजुकेशन की वजह से नीट कुछ भी गड़बड़ हुआ, बच्चे आते हैं डॉक्टर बनते हैं, कैसे होता है। और किसी भी एक प्रधानमंत्री को मैं ये कहूँ कि ये 13वीं का खाना खा लो या इसका खा लो, उसके बाद फिर मैं ब्लेम करूँ कि पुलिस आकर के इस तरीके से कर रही है। हमें सबको अभद्रता की भाषा की गई, माँ को गाली, सेना को गाली, सब मैं बोला गया था। वही चीज मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ कहीं तीर कहीं निशाना, ये जो चाल चली जा रही है, इसको लीगल लैंग्वेज में हम लोग कलरेबल एक्सरसाइज कहते हैं कि दिस इज द मीनिंग ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज, कि कभी योगी को गाली देना, कभी मोदी को गाली देना। ये हम लोगों में आज के जो बच्चे हैं, मैं उनको मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना राइट क्या है, राइट पर लड़ें, राइट पर बात करें और किसी को पर्टिकुलर टारगेट ना करें। यहाँ किसी के कहने से 13वीं का खाना नहीं चलता है। सबका अपना अपना राइट है, कौन किस पोस्ट पर बैठा है। पुलिस भी जाती है, किस वजह से जाती है, पुलिस की ड्यूटी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस ने सबको मार दिया। यही मुलायम सिंह नहीं है, कितने लोगों को ऐसे गोलियाँ चलती थी। मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज के हमारे ही बच्चे जो अभी मुश्किल से 25 साल 20 साल 30 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके से जिस तरीके से लोगों ने किया है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और इंडिया की चीज़ें कोई बाहर से, अमेरिका से, कोई दुबई से, ये जो फंडिंग कराई जा रही है, तो कम से कम हम लोगों को कि अपने ही देश में आग लगाने का काम और पैसा बाहर से दिया जाए और हम आगे बढ़ कर के ये काम करें, इस पर मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासन अपने हक के लिए, अपने ड्यूटी के लिए हमेशा काम करती है। कितने लोगों को पुलिस कैसे कैसे संभालती है और उनको भी मारा जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ। भी बोला गया, इनको भी बोला गया। Yes. तो क्या लग रहा है, इन्होंने गलत किया क्या बच्चों के साथ? नहीं, मैं उन्होंने कुछ नहीं गलत किया। एक ड्यूटी, सबकी ड्यूटी है कि डे में नाइट में काम करना होता है। जाने से रोकना। बताइए कि आप संसद पर क्या यहाँ का उखाड़ने की बयानबाजी चल रही है, और संसद का एक गरिमा होता है। हमारे कहने मतलब कि तुम्हें पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अकल बता रहा है, ये तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और इस पर रा को देखना चाहिए, CBI को देखना चाहिए कि कौन इनके पीछे है। मेन चीज़ तो पकड़ना उनको चाहिए कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से कानून बता रहे हैं कि संसद पर घेराव करो, ये काम करो। जिस तरीके से मुझे बड़ा दुख हुआ कि मोदी को कहा जाता कि 13वीं का खाना खाओ, और वो भी एक छोटी सी बच्ची। कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया कि जो सदाफ्ता हैं उस तरह के हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। जो 18 से कम है या जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। उसके ऊपर भी एतराज उठा, कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोर्ट मतलब कैसे। नहीं, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा है। बच्चों के लिए जहाँ तक जुवेनाइल कोर्ट भी बनती हैं, और समझाना, रिफॉर्मेशन एक रिफॉर्मेटिव वर्ड है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके से सुधरना। बच्चे हैं, अभी सुधर जाएं, किसके कहने बहकावों पर आ जाते हैं। और बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो देखा है दृश्य
शराबें बोतलें चलती हैं, क्या क्या नहीं होता है, अब उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नजर आ रहे हैं जिन्होंने अब सब उल्टे नहीं, सीधे बोल अच्छा है, अब लेकिन उनके समझ में आया। सौरभ दास है इनके प्रवक्ता है, वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी कोई भगवान थोड़ी है, कह दिया तो कह दिया, लोकतंत्र है। नहीं नहीं आजादी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये इस तरीके से आज़ादी नहीं है। आपके माँ बहन को कोई इस तरीके से कि आपको कैसा लगेगा? कम से कम एक इंडिया और इंडियन सिटीजन के नाते और एक प्राइम मिनिस्टर, मैं क्या कहूँ, सबसे वो उम्र में बड़े हैं, आज 73-74 ईयर के चल रहे हैं, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया इस देश को, मैं बहुत खुश हूँ। और उनके ऊपर ये 13वीं ये सब कहना बहुत गलत है। जैन जी हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग तो हैं ही उसी एज के, कैसे देख रहे हो इस बता कोई नहीं, कुछ भी कह देखिए, सकता है? मैं प्रोटेस्ट को तो फुल्ली सपोर्ट करती हूँ। जिस इंटेंशन के साथ स्टार्ट हुई थी, पीसफुल प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट आज की बात नहीं है, सालों साल से चली आ रही है ये चीज़, वो सब सही था। लेकिन जो स्लोगन्स उठे थे उसके बहुत ही खिलाफ हूँ। सिर्फ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन भी उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखी है। तो उस चीज़ को माथे पे रखते हुए आप एक सिटिंग पीएम को आप ऐसे नहीं बोल सकते। इतना तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो, ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो ये सब के खिलाफ तो मैं हूँ, बट मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलूँगी प्रोटेस्ट गलत क्या था। लग रहा है जिस तरह से पुलिस को बताया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया, उन्हें मजबूर किया गया, और पैलेट गन की बात हो रही है, तो छीना झपटी जिस तरीके से वहाँ पे उपद्रव हुआ, नहीं, देखो, वो सब देखिए, चीजें क्या लग रहा है कि उनके बच्चे नहीं है, उन्होंने नहीं देखा कि वो कौन गलत है कौन सही है? ये बात तो है। देखिए, इंस्टिगेट तो करी जाती है चीज़ें, बिल्कुल। जिन हम लोग जैसे इस फील्ड में हैं, हमें थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, ठीक है, हमें पता है कि एकदम तो बिल्कुल ही जो लोग मान के चले कुछ दूसरे बैकग्राउंड से आ रही है, बैठे थे, पुलिस ने तब तो नहीं करवाएगी, अब क्या हो गया? हाँ, वो अचानक से चीज़ें हो रही है। अब हो सकता है, देखिए, जब तक सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि सरकार ने करी है या फिर किसी। तो बोल रहे हैं क्या हो गया, लोकतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। नहीं, ये चीज़ ही गलत है, ये चीज़ गलत है। भगवान का दर्जा तो वो तो हटा दीजिए, बट जो सिटिंग पीएम है हमारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको तो आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते जो भी आपके मुंह में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। वहाँ पे साफ साफ रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप ऐसे कोई चीज़ें नहीं बोल सकते जो स्टेट के अगेंस्ट हो, सब चीज़ें, बट ऐसी भी स्टेट के अगेंस्ट बातें बोली जा रही है। प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही है, उसके बावजूद कह रही है कि गलत हुआ जो बोला गया है। हाँ, जो स्टेटमेंट्स उतर के आई है अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्ट वाली रिलेटेड चीज़ें, वो सारी बहुत सारी गलत है। कश्मीर रिलेटेड बहुत सारी बातें करी गई है, चिकन नेक को लेकर बहुत सारी बातें करी गई है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस है। राम के लिए बोलना, सीता का पति, ये सब चीजें, ये जो धार्मिक चीज़ें आ गई है, चाहे हिंदू रिलीजन, देखिए कुछ वीडियोस आ रही है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मैं पर्टिकुलर किसी दल का समर्थन लेकर नहीं बोलूँगी, उनके दल से आके चीज़ें इंस्टिगेट की गई है। अब कुछ जैसे स्टूडेंट के साइड से बोली जा रही है कि फॉरेन से डोनेशन आई है चीज़ें, क्योंकि आप देखिए चीज़ों को आप सामने जो दिखाओगे पीछे क्या है, वो तो जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं बोले सकता, इसलिए मैं भी कुछ इस बारे में तो ओपिनियन नहीं दूंगी। बट आप कैसे देख रहे हो, कैसे लग रहा है आपको? पहली बात तो सर, सब हम कुछ इसमें ज़्यादा बोलेंगे नहीं। बच्चों के साथ अगर गलत हुआ है तो पुलिस के साथ भी गलत हुआ है। अगर फोर्स जब तक कहीं एक दूसरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर देखा जाए तो हमारे ये जो हुआ है, ये कुछ दिनों में जो चल रही थी, तो जब तक एक लड़की के वजह से ये पूरा प्रोटेक्शन हुआ है। जब अगर पुलिस वाले अगर लड़की पे हाथ नहीं उठाते, उस पर टॉर्चर नहीं करते, तो ये फिर धांधली होती ही नहीं। इस वजह से ये पूरी रायता फैली चुकी है। कौन सी बात? ये एक लड़की थी जो उसे मारा गया था, कपड़े फाड़े गए थे उनके, ये सारे वजह से धांधली पूरी हो चुकी है। पहले शांतिपूर्वक हुई थी ये स्टार्टिंग, पहले नहीं उससे पहले हुई थी ये चीज़। यानी कि जब प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय सारी चीज़ शांति से चल रही थी। नीट के जो मुद्दे थे उससे कि कुछ स्टूडेंट मतलब फांसी लगा के मर गए थे, उनके लिए मुआवजा मांगा जा रहा था सरकार से, तो नहीं दिया गया। बट कुछ ऐसे हालात बिगड़ गए कि कुछ लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, कुछ लड़कियों के ऊपर की पुलिस चढ़ के मारी है। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन इतने हाई लेवल पे हो गए कि किसी भी लड़की पे कोई भी पुलिस वाले हाथ नहीं उठा सकते। अगर उठाना तो भाई लेडीज़ पुलिस है, उस कांस्टेबल को आप बोलिए, उनको रोकिए। लेकिन वो क्या हुआ कि कोई जेंट्स पुलिस थे, वो उन पे कपड़े फाड़े हैं, मारे गए हैं। इस वजह से ये प्रोटेक्शन कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया है। सर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप मेरी भी आपकी भी, हम लोगों ने मतलब एक तरह से इंदिरा गांधी का, मैंने चलो थोड़ा बहुत देखा होगा, आपने ज़्यादा मतलब देखा है एक दौर, लोगों ने सरकारें देखी हैं, उनका माइंड सेट अलग है, वो समझ रहे हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं। इमरजेंसी का दौर भी, तो क्या लग रहा है इनको समझा पाना कितना मुश्किल और आसान है, मतलब सरकार के लिए? लग नहीं रहा क्योंकि ये तो इन्होंने तो देखा नहीं, ये तो मोदी जी के टाइम से देख रहे हैं। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को अवेयरनेस, जिस तरीके से सिलेबस, अभी बीच में सिलेबस के लिए दिक्कतें आई थी, कहाँ गलत हो रहा, कहाँ सही हो रहा है, और एक जागरूकता हर फील्ड में, लीगल फील्ड में, बच्चों को सोशल उसमें
बताना भी चाहिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। आज की डेट में एक मैसेज आता है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाओ, लेकिन किसी को ये नहीं पता किस पर्पस से इकट्ठे होना है। कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करना है, चाहे जो भी सरकार हो। मैं कांग्रेस की सरकार देखा हूँ, बीजेपी की सरकार देखा हूँ, सीपीआईएम की सरकार देखा हूँ, जनता दल सबकी देखा हूँ सरकार। हर अपने अपने उस पर कोई किसी को देखना तक नहीं चाहता है कि सरकार का मतलब ये नहीं है कि तुम ही रहोगे सारी जिंदगी। ये इमरजेंसी का दौर तो इंदिरा गांधी का हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, तानाशाही इन बच्चों को मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। और मुझे याद है नसबंदी कर दी जाती थी इंदिरा गांधी के ज़माने में, और कितने नागरिक ऐसे हो गए थे कि जो हाँ डरते थे। तो आज उनसे बेटर बीजेपी गवर्नमेंट ना ये इन बच्चों को थोड़ा सा हमारे सरकार को और हमारे परिवार से एक सामाजिकता, जिस तरीके से सारी बातें बताई जाती हैं, इसी तरीके से लेक्चर भी दिया कॉलेज में देना चाहिए, स्कूल में देना चाहिए, सबके लिए बताना चाहिए किस किस तरीके से कैसे कैसे गवर्नमेंट, कैसे कैसे हम लोग देश आज़ाद हुआ है, सारी चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि बच्चे किसी भी हद तक आज देखो नशा, इतना तेज़ी से नशा इन नव युवक में फैल रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो सब घातक है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है एज गार्जियन कि इन बच्चों को अच्छे उसमें रास्ते पर लाना चाहिए। इसीलिए मोदी जी आए, रील बना के उन्होंने बच्चों से बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। कम से कम इस बात को उन्होंने बताया कि एज प्राइम मिनिस्टर, एज गार्जियन, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उनका रील, जितना उन्होंने बनाया बहुत अच्छा गया। मैं तो चाहता हूं कि हर नागरिक देश के लिए रहे और देश के कामों के लिए रहे। ये हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में कि वो सरकार थी जो ऐसी सिचुएशन में, मतलब जब वो फंसती थी तो इमरजेंसी की सोचती थी, इमरजेंसी लगाती थी। ये आगे जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं, रील बना के उनसे बात कर रहे हैं। क्या इतना फर्क तो इन बच्चों बहुत 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 फर्क, बहुत फर्क। आज देखिए हर चीज़ में जिस तरीके से मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है, और मैं इनडायरेक्ट नहीं कहना चाहता हूँ, लोग सिर्फ सरकार गिराना चाहते हैं। मुझे याद है आए दिन कांग्रेस के सरकार में रोज अनाउंस होता था, आज प्रधानमंत्री ये बने, आज प्रधानमंत्री ये बने। 15 साल जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने। पर कह रहे हैं इन्होंने किया, कुछ नहीं किया। ना ये तो सिर्फ ना वाली बात है। आप लोग कैसे देख रहे हैं मोदी के रील पे आके कनेक्ट करने का जेनजी को? क्या सार्थक है, या क्या कई लोग कह रहे हैं क्या फायदा, आप तो सब ये हो गया वो हो गया, मतलब ऐसी जरूरत नहीं? देखिए, मेन जो प्रोटेस्ट का मुद्दा था वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। बट अब हर सरकार के साथ हर सरकार का आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आजकल क्या है ना कि जितना लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना, इसलिए मोदी जी उस तरीके से आए जेनजी को जेनजी की भाषा में समझाने के लिए। हाँ, यही बात है। गोदी मीडिया को टारगेट किया गया सर, इसको क्या कहोगे? गोदी मीडिया मतलब जो इनके पक्ष के कहे वो ठीक है, दूसरी नहीं, ये तो सब इनडायरेक्ट लैंग्वेज है लोगों को। गोदी मीडिया ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी जगह पर काम करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, और किसी को टारगेट नहीं करना है, ना गोदी मीडिया ना कोई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखा आपने, ये थी जिस तरीके से उपद्रव हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर, जिस तरीके से चीज़ निकल के आई, उनके ऊपर एक बहस। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।